हेलो फ्रेंड्स। आज के हम लोग क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस क्लासेस का जो पेंडिंग क्लोरीज बचा था। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो क्लोरीज था, ठीक है। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फॉर्मेशन होने वाले हैं लाइक दिस, अगर देखा जाए तो बात आईआईटीजी नीट में इस टॉपिक से रिलेटेड जो होता है, बेसिकली क्वेश्चन आईआईटी जी नीट में एंड नीट या फिर अदर टाइप का ओलंपियाड जो होता है, अदर टाइप का जो ओलंपियाड होता है, अदर टाइप का ओलंपियाड लाइक दिस, एनटीएससी, एनटीएससी, एनएसओ, एसएफओ, ऐसे सब एक्सेट्रा एग्जाम में ये सब चीज़ें जो कोलोरिस है, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ये आईटीजी नीट ओलंपियाड लाइक दिस, ये एनटीएससी एनएसओ पे, ऐसे एसएफओ में इस टाइप के क्वेश्चन से जो रिलेटेड होता है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रीवियस क्लासेस में 3 हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे 4 इंपॉर्टेंस, ठीक है, मतलब क्लोरीज नंबर 4। तो यहाँ पर दिया हुआ हेडिंग में सम इम्पॉर्टेंट क्लोरीज, ठीक है। तो सम इम्पॉर्टेंट क्लोरीज का जो 1 to 3 था, इसको हमने डिस्कस प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्लोरीज नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। कितने? क्लोरीज नंबर 4 का। और ये क्लोरीज नंबर जो 4 होता है, ये कह रहा है कि x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसको क्यों लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस है। अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके प्लस में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy लिख देंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पर ही आएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कैसे आएगा। तो ये हमारा जो होता है वो एलएचएस पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है? हमारा एलएचएस पार्ट होता है, और ये हमारा आरएचएस पार्ट है। ये हमारा आरएचएस पार्ट है। तो एलएचएस पार्ट को जब प्रूफ करेंगे तो आरएचएस पार्ट हमारा आना चाहिए, और आरएचएस पार्ट को प्रूफ करेंगे तो एलएचएस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम आरएचएस लेंगे, फ्रॉम आरएचएस लेंगे। तो हमारा आरएचएस में क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है माइनस 4xy, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको पता है कि इसको हम लोग ए सपोज कर लेते हैं और इसको बी, तो आपको क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे। तो ए के प्लस पे कौन सा है? एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो 2 × x × y या प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2xy, यहाँ पर 4xy, ये 2xy प्लस में और ये 4xy माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस मतलब 4xy में से 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 2xy, और बड़ा वाला का साइन जो माइनस होता है माइनस होगा, और प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये हमारा किसके इक्वल में आया? एलएचएस के इक्वल में आया कि नहीं आया? ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आपको क्लोरीज के जगह पर जो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगर दिया हो, तो आपको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, क्योंकि दोनों बात सेम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा क्लोरीज नंबर जो 5 होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोरीज नंबर हमारा 5। तो क्लोरीज नंबर जो 5 होता है वो क्या कहता है कि अगर इसी टर्म को, यहाँ पर क्या है? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, नेक्स्ट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसमें देखिए, यहाँ पर हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस कर दिया, फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब जब एक्स, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 4xy कर दिया। और जब यहाँ पर बात है हमारा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब
उसमें प्लस माइनस था, प्लस का होल स्क्वायर किए थे, इसमें प्लस है तो किसका माइनस करेंगे, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका कितना, 4xy। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जब आपको क्लोरीज से रिलेटेड अगर बेस्ट आपका क्वेश्चन जो होता है इस पर हो तो आप डायरेक्टली इस वे में लिख सकते हैं, और जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर से रिलेटेड हो तो डायरेक्टली आपको ये लिख देना है। ठीक है, अब ये लिखना है तो इसको तो हमको याद करना नहीं है, इसको याद हमको करना नहीं है, तो जब करना नहीं है तो हम लोग कैसे इसको क्लैरिफिकेशन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि LHS पार्ट और RHS पार्ट में से फ्रॉम लेंगे RHS पार्ट को, फ्रॉम RHS पार्ट। तो RHS पार्ट हमारा क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy है। ठीक है, और यू नो दैट यहाँ पर ये जो सिस्टम होता है वो कौन सा आइडेंटिटी फॉलो होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यू नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जवाब पर मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा, तो पुट करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जरा देखिए कि एक्स स्क्वायर ये माइनस 2xy, ये प्लस 2xy, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हुआ तो बड़ा वाला में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो 4xy में से 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया, 2xy, और ये बड़ा वाला का साइन जो होता है 4xy का जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस देंगे, अब प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखिए आइडेंटिटीज कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना है, x हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस b का वैल्यू कितना है, y सपोज किए हैं, तो x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, LHS हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, LHS। तो हमें पता चला कि जब कभी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जो आए क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और जब आपका आएगा एक्स प्लस वाई से रिलेटेड, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्लोरीज का हम लोग बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, तो ये होता है आपका 6 क्लोरीज देखेंगे कि जब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहीं कहीं पर आइडेंटिटीज में देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रिलेटेड, जैसे बेसिकली क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जो सम ऑफ जीरोज से रिलेटेड क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है बेसिकली इसमें इस फॉर्मूले का जो आइडेंटिटीज होता है उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, आपको सारे आइडेंटिटीज से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उस समय तो आपको क्लियर होगा ही, साथ ही साथ मैं ये भी बताते चल रहा हूँ कि ये जो आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं उसका कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ पर यूज है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जब इस वे में हमारा रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy। ठीक है, ऐसा क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर जरा देखिए कि एक्स प्लस वाई फ्रॉम RHS लेंगे, फ्रॉम RHS। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों का तो बात एक ही है। अब यहाँ पर 2ab की जगह पर एक्स और वाई है, यहाँ पर बी के जगह पर कितना है, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये फाइनली जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, -2xy है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ए बी लिख रखा है, तो ए बी को हम लोग क्या करेंगे, इरेज करके क्या लिखेंगे, 2xy लिखेंगे। ठीक है, 2xy, तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2xy। ठीक है, अब जरा देखिए
कि ये 2xy प्लस में और ये 2xy माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2xy में से 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सो आपको ये कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला। ठीक है, इट मीन्स आपको जब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप उसके बदले में इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो क्लोरीज होता है, क्लोरीज नंबर 7, क्लोरीज नंबर 7 जो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो भी 7, 8, 9, 10 जो भी क्लोरीज हम लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे जो ओलंपियाड होते हैं या जो भी इंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपके एकेडमिक सेशन से रिलेटेड होता है, क्या होता है, एकेडमिक सेशन से जो रिलेटेड जो भी क्या है, जो भी इंट्रेंस टेस्ट है वो सारे के सारे में पूछते हैं। ठीक है, सभी बोर्ड के एग्जाम या बोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे CHS का हो, चाहे BHU का हो, या फिर अदर नवोदय विद्यालय वगैरह जो होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक जो होने जा रहा है। और वो टॉपिक जो होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्लोरीज है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्लोरीज है, और क्लोरीज में हम लोग देख रहे हैं क्लोरीज नंबर 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लोरीज नंबर जो हमारा 7 है वो क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि अगर बाय द वे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट वे में। और वैसा क्यों लिखेंगे भाई, तो देख लीजिए, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग क्या सपोज कर सकते हैं, ये सपोज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे a, और इसको हम लोग क्या सपोज कर लेंगे b। तो आपको देखेंगे कि क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यू नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि a की जगह पर x है, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट में मिलेगा हमारा, तो यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए ये x और x से कैंसिल आउट हो गया, तो आपको कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस ये 1 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होगा, बाई x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। आया बात समझ में, चलिए पीछे जो भी लोग भी बैठे हुए हैं उनको समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं हमेशा आप लोग से पीछे लोग वाले ही से लोग बात करता हूँ, आगे वाला को भी समझ में आ रहा है, फिर ऐसे ही आप लोग बैठे बैठे हाँ हाँ कर रहे हैं, क्लियर है ना, चलिए ठीक है। तो ये हमारा जो होता है कहीं पर भी आपको मिले एक्स प्लस 1/a, इसका जो फॉर्म होता है इस वे में भी दे सकता है, क्योंकि वेरिएबल जो टर्म होता है, वेरिएबल टर्म का कोई लिमिटेशन नहीं है कि यहाँ पर एक्स दिया है 1/x इज इक्वल टू ही इतना होगा, नहीं, आप a प्लस 1 जो होता है a का भी फॉर्म अगर दे तो आपको यही बात लिखना है, होल स्क्वायर अगर दे तो आपको क्या लिखना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि सब का जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स का जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही होता है, चाहे वो फार्मूला का हो चाहे वो किसी भी वे का हो। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स आपको पता है कि वेरिएबल्स कभी नहीं चेंज होते हैं, सॉरी वेरिएबल्स जो होता है हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो वेरिएबल चेंज होते रहने से उसका वैल्यू नहीं ना चेंज कर सकते हैं। अगर लेटर सपोज किया जाए कि x का वैल्यू अगर यहाँ पर 9 है तो y का वैल्यू भी 9 ही हमारा होगा, क्यों, क्योंकि कह सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 9 है और y इज इक्वल टू 9 है, मतलब x का वैल्यू के जगह पर 9 लिख सकते हैं, 9 के जगह पर x या 9 के जगह पर y भी लिख सकते हैं। आए बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल होता है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट ये कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर पूछा जाए कि वैल्यू जो होता है 9 किसका है तो x का है, 9 किसका है तो y का है। वेरिएबल जो होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हमने क्या किया कि x प्लस 1/x के इन प्लेस पर हमने क्या किया, a प्लस 1/a। अब इसके जगह पर आप चाहे तो m प्लस 1/m मतलब
इस टाइप का भी क्वेश्चन देगा तो आपको बस यही जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो वेरिएबल टर्म है बस आपको हर हाल में उसी को चेंज करना है, अदरवाइज सारा कुछ वहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में जो होता है आपको इस वे में दे दिया जाए कि m + 1/m, तो इसका भी आइडेंटिटीज क्या होगा, m² + 1/m² + 2 होगा। ठीक है, क्योंकि जब सिंपलीफाई करेंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा। आया बात समझ में? मतलब अब आपको आइडेंटिटी जो होता है, ये क्लोरली जो होता है, आपको कैसे पुट करना है, तो क्वेश्चन में जैसे मिलेगा कि 2 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट वे में क्या कर सकते हैं, x² + 1/x² + 2 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस तरह का कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट जो क्लोरीज होता है, क्लोरीज नंबर 7। नेक्स्ट जो क्लोरीज हमारा क्लोरीज नंबर 8, क्लोरीज नंबर हमारा 8 होगा शुरू। ठीक है, और 8 जो होता है वो क्या किससे डिपेंड्स है, तो 8 जो होता है हमारा डिपेंड्स है किससे, यही बात जो x + 1/x का होल स्क्वायर है, ये कहाँ से शुरू होगा, तो x - 1/x से शुरू होगा। ठीक है, क्लोरीज नंबर जो 8 है वो क्या है, x - 1/x का अगर होल स्क्वायर रहे तो आपको क्या करना है, तो इसके जगह पर आप भी लिख सकते हैं क्या, x² + 1/x² - 2 लिख सकते हैं। और वैसा क्यों लिखेंगे इसको भी आइए देखिए, तो ये होता है हमारा LHS पार्ट और ये होता है हमारा RHS पार्ट, LHS पार्ट एंड RHS पार्ट। तो फ्रॉम या तो LHS उठाएंगे नहीं तो RHS उठाएंगे। ठीक है, और RHS को उठाते हैं तो LHS को प्रूव करेंगे और LHS को उठाएंगे तो RHS को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम LHS। तो जब LHS उठाएंगे तो क्या मिलेगा, x - 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, x - 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि LHS में वही है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन की जैसे इसको भी a सपोज कर लेंगे और इसको भी b सपोज कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर। और यू नो दैट a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो a² - 2ab + b²। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो a² - 2ab + b²। ठीक है, सारे आइडेंटिटीज जो होते हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है और सारे आइडेंटिटीज का मैं आपको डेरिवेशन करके बताते चल रहा हूँ। ठीक है, क्या करके, डेरिवेशन करके आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में आपको याद करने की जरूरत न पड़े। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछे कि इतना इक्वल टू इतना क्यों होता है, वाई, तो आप उसको प्रूव करके दिखा सके, ताकि अगर ऐसा करते हैं तो अदर स्टूडेंट्स जो मॉडरेट रेंज का स्टूडेंट्स होता है, मॉडरेट रेंज में और आप में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, सामने वाला को भी दिखेगा और आप भी फील करेंगे कि नहीं औरों से मैं अलग हूँ। और ऑब्वियसली है, ये रिजल्ट में फाइंड किया गया है, ये साइंटिफिक रीजन है कि अगर आपको औरों से अलग करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, औरों से अलग चलना भी होगा। भीड़ के रास्ते में जाइएगा तो जो भीड़ को मिलेगा वहीं आपको भी मिलेगा, लेकिन आप अपना रास्ता जो होता है, अलग वे जो होता है, आप अलग बनाते हैं तो आपको अलग वे में या तो सीख मिलेगा, नहीं तो वहाँ से क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हर हाल में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए। ठीक है, और कोई भी मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज होता है, मैं नहीं कहता हूं कि आप याद कीजिए, बस उसका डेरिवेशन देखते रहिए ताकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट लास्ट जो क्लोरीज होता है 9 क्लोरीज नंबर, इसको देखकर आज के क्लास को हम यहीं तक एंड करेंगे। और कल का जो क्लासेस होगा हमारा, टुमारो का क्लासेस जो होगा, जितने भी हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ें, जितने भी क्या पढ़ें, आइडेंटिटीज पढ़ें, जितने भी हम लोग आइडेंटिटी पढ़े उस सारे से रिलेटेड जो होता है एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको और अधिक से अधिक जो होता है कंसेप्ट क्लियर हो सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि आपको भी पता है कि जब किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी आइडेंटिटीज का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है हर हाल में सॉल्व नहीं होगा। क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंसेप्ट किसी भी चीज़ को समझ में नहीं है तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसी के साथ मैं ले चलता हूं आप लोग को क्लोरीज नंबर 9 की तरफ, क्लोरीज नंबर 9 की तरफ। और क्लोरीज नंबर 9 क्या कहता है कि अगर आपका जो
आइडेंटिटीज होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो, अब प्लस 2xy हो, प्लस 2xy हो, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इस वे में नहीं लिखना है तो इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजुकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजुकल टू क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आप प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजुकल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कैसे होगा, हाउ, तो हम लोग करके देखेंगे, क्योंकि हम लोग बिना प्रूफ को किए वो तो मानने वाले हैं नहीं, है कि नहीं रजनीकांत? पीछे रजनीकांत, बिना प्रूफ किए हम लोग मानने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली सही है, बिल्कुल हम लोग मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं या जितने टाइप का मैथ में फॉर्मूला होता है वो सब का प्रूफ होता है, क्योंकि बिना प्रूफ का किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट को नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजुकल टू हम लोग क्यों लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये आपका होता है LHS पार्ट अगेन, और ये होता है आपका RHS पार्ट, और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि फ्रॉम RHS पार्ट को लेंगे, फ्रॉम RHS पार्ट को लेंगे, तो जब RHS पार्ट को लेंगे तो इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम RHS, तो RHS पार्ट कौन सा है हमारा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy है, यही है। तो फिर इसको क्या सपोज करेंगे ए, और इसको सपोज करेंगे बी, तो आपको मिलेगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है प्रियंका बताएगी। चलो प्रियंका बोलिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए सही है, तो इसको इस पैटर्न पर हम लोग डालेंगे, तो यहाँ पर है ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर है, अब प्लस 2xy ऑलरेडी ये जो होता है लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy में मल्टीप्लाई करें तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पर ज़रा देखिए तो ये 2xy माइनस में और ये 2xy प्लस में कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2xy में से 2xy को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, कितना मिलेगा, 0। तो इसलिए इसका काम मैंने ख़त्म कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही कह रहा है कि LHS के इक्वल में है, सॉरी RHS में लिख दिया, यही क्या कह रहा है कि LHS के इक्वल में है, LHS के इक्वल में, हैंस क्या लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को जितने भी आइडेंटिटीज बताया मैंने वो सारे के सारे आपको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज अगर नहीं भी क्लियर हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि जब तक आप अपना ओपिनियन जो होता है नहीं लिख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, तो मैं वहाँ तक नहीं समझ पाऊँगा। ठीक है, अपने से तो मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह का कोई आप लोगों को प्रॉब्लम ना है। बाय द वे, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप के जरिए जो होता है आप मेंशन उसको कीजिए, आप वहाँ से लिखिए। ठीक है, और रहा बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो होता है कमेंट में आ रहा था कि सर ये सारे के सारे चैप्टर का जो PDF होता है वो कब तक सेंड करेंगे, तो PDF जो होता है सारे के सारे चैप्टर का, चाहे वो 9th क्लास का, 9th एंड 10th क्लास का जो फाउंडेशन बैच होता है, तो उस सारे के सारे 9th 10th का जो भी है वो सब के सब एक ही साथ मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारा एक ही साथ मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी ही मिलने वाले हैं। ठीक है, जो आपको वीडियो में पढ़ाया जाता है, जो आपको लेक्चर में पढ़ाया जाता है एवरीडे 7 o'clock में, वो आप मेंशन करते रहिए, वो आप अच्छे से पढ़ाई, सॉरी 7 PM यहाँ पर एवरीडे 7 PM में अपन लोग मिलते हैं ना, 7 PM में। ठीक है, ये जो डेली का हमारा क्लास होता है इसको अटेंड कीजिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम
नहीं होगा। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। किससे? व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जुड़कर जितने भी आपका डाउट्स हैं उस पर क्लियर आप करेंगे, ठीक है। ऐसे तो इसमें हमेशा प्रयास कर रहा हूं कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को रख कर ही मैं इस सारे को जो भी क्लास होता है मैं ले रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज तक इतना ही। बाकी का जो इससे रिलेटेड जितने भी अभी तक हमने आइडेंटिटीज पढ़ा, वो सारे के सारे आइडेंटिटी से रिलेटेड जो होता है एग्जाम्पल्स हम लोग टुमारो डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। टुमारो हम लोग क्या करेंगे? इसके अबाउट में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।